हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप परेशान हैं सीएसएस एग्जाम 2027 के दिन गुजरते जा रहे हैं, क्यों दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो? ज्वाइन करो इस 90 डेज को और सिलेबस को कंप्लीट करो। देखो, हम पाकिस्तान अफेयर में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहाँ पर पहुँचे हैं और कहाँ से शुरू करते हैं, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ने हमें कहाँ से बताया है कि आपको तैयारी करनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपना प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट में शेयर करना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ बनाई 90 डेज़ में आपकी सीएसएस की एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटर्न की कंप्लीट आपको गाइडेंस और आपको सही तरीके से बताया जाएगा आपको कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है। हमने दिल्ली सल्तनत को शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में पहले स्लेव और ममलूक डायनास्टी थी और वो हम कंप्लीट कर चुके। उसके बाद जो दूसरी डायनास्टी आती है वो है खिलजियों की डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी का पहला रूलर था जलालुद्दीन खिलजी, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड रूलर है जो कि सीएसएस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, वही डिस्कस करूंगा। तो आज कंप्लीट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर में। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है, अलाउद्दीन खिलजी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। यह सुल्तान कब बना था? इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था जिसका हमने कल बात की। ठीक है, तो ये 1296 में ये रूलर बना दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, अलाउद्दीन खिलजी रूल टिल। ये कब तक इसकी हुकूमत चली? ये 1316 तक इसकी हुकूमत चली। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, अलाउद्दीन खिलजी बिलोंग टू विच डायनास्टी। वो कौन सी डायनास्टी थी जिससे अलाउद्दीन खिलजी ताल्लुक़ रखते थे? अब खिलजी है तो खिलजी डायनास्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, 200 एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से आपको ये सारे कंप्लीट करने होते हैं। ज़रूरी है ये सब कुछ पढ़ना। जलालुद्दीन खिलजी, और मत होना, इंटरेस्ट और मज़े के साथ पढ़ें, कोई भी बड़ी बात नहीं है। फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द अलाउद्दीन खिलजी अंकल। अलाउद्दीन खिलजी के अंकल थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा। और ये खिलजियों के दो ही इम्पोर्टेंट रूलर थे। इसके बाद हम दूसरी डायनास्टी शुरू करेंगे। आगे चलते हैं। इसी तरीके से फिर मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बरतानिया की हिंदुस्तान में आई, वो किस तरह से आई, फिर आस्ते आस्ते से पाकिस्तान की हिस्ट्री को कंप्लीट करते जाएंगे। जो भी होगा इम्पोर्टेंट वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मिलिट्री और एक्सपेंशन, मतलब कि इसने अपनी फौज को बढ़ाया और एक्सपेंशन की, अपनी सल्तनत को भी बढ़ाया। ठीक है, 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अलाउद्दीन खिलजी इज द फेमस फॉर डिफीटिंग इन्वेजन ऑफ। इसका मतलब है कि मंगोलों के खिलाफ इनकी दिल्ली सल्तनत की और मंगोलों की आपस में जंग चलती रहती थी। ये जब से दिल्ली सल्तनत बनी थी तब से इनकी जंग इनसे चलती आ रही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अच्छा सबक सिखाया था। आगे चलते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अंडर अलाउद्दीन खिलजी द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड टुवर्ड साउथ इंडिया दक्कन। ये आप मैप में गूगल में सर्च करें, दक्कन कहाँ पर है और साउथ इंडिया का इलाका कौन सा है। गूगल पर सर्च करें, मैप लिख कर आपको आ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये आप छोटी छोटी बातें खुद सर्च करेंगे, आपको याद हो जाएंगे एमसीक्यूज। देखो, इसने अपनी सल्तनत को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, एक्सपेंड किया साउथ इंडिया और दक्कन की तरफ। दक्कन का इलाका इंडिया का है। ठीक है, 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फेमस जनरल हु लेड द दक्कन कैंप। अलाउद्दीन खिलजी का एक फेमस जनरल था जिसको, जो कि एक कैंप लेके गया, जो कि आर्मी लेके गया आपने, और वहाँ पर छुप करके कैंप लगाई। हमला करने से पहले, अटैक करने से पहले एक कैंप लगाते थे, फिर अटैक करते थे। तो ये प्लान, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आने से पहले कैंप लगाई थी, फिर अटैक किया था, इसके तरीके से मलिक कफूर था अलाउद्दीन खिलजी का फेमस जनरल, जिसने कैंप लगाकर फिर दक्कन पर अटैक किया था, दक्कन को कब्जे में ले लिया। ठीक है, 8 नंबर पर एमसीक्यू देता है, विच राजपूत फोर्ट। जो कि राजपूतों के एक किला था, फोर्ट था, उस दौर में किले होते थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मोहम्मद बिन कासिम ने किले को फतह किया पहले आकर। वाज कैप्चर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1303।
1303 में इसने चित्तौड़ क्या है, ये एक इंडिया का इलाका था। ये इलाके थे उस दौर में, इसके लिए आपको नाम ये मुश्किल लगेंगे, नाम बस ये इलाका है। जैसे कि आज हमारा है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सक्खर, घोटकी, खैरपुर, ये सब कुछ जो है ना नाम है सिटियों के। तो इस कराची इंडिया बहुत बड़ा है, उसके नाम बहुत बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। तो ये राजपूत का फोर्ट था, किला था उनका। इसको कैप्चर किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, और वो था छितार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमी और मार्केट रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएसएस। और सीएसएस एग्जाम्स में एक रूलर के बारे में क्या पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी हुकूमत में कौन से ऐसे कायदे कानून बनाए, कौन से रिफॉर्म्स किए, कौन सी अच्छी चीज़ें बनाई जो कि आज के हम पाकिस्तान में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये इसके लिए हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। 9th नंबर पर हमसे होता है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम टू स्ट्रेंथ आर्मी। इसने अपनी प्राइस जो है ना उस पर कंट्रोल किया था, इकोनॉमी को मजबूत किया था, ताकि अपनी आर्मी को सैलरी देकर उनको बढ़ाया जा सके, अपनी सल्तनत को बढ़ाया जा सके। और पैसा होगा तो सब कुछ होगा। इसके लिए ये प्राइस कंट्रोल वाला सिस्टम इन्होंने बनाया था। ये आपको याद रखना है। इस प्राइस कंट्रोल का जो पॉलिसी बनाई थी, इसका नाम क्या था, ये लिखा है। 10th नंबर पर हमसे होता है द मार्केट कंट्रोल प्राइस ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी इज नोन एज। इसको जाना जाता है प्राइस कंट्रोल सिस्टम। प्राइस कंट्रोल सिस्टम दिल्ली सल्तनत में किसने बनाया था, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप कह देना कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, तो याद रखना है एमसीक्यू। 11th नंबर पर एमसीक्यू होता है अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड द प्राइस ऑफ। किस चीज़ की प्राइस इसने फिक्स की थी, ऑल एसेंशियल गुड्स। मतलब कि जो सामान है, एक खाने पीने का जो भी सामान है, घर के लिए लेते हैं, गरीब लेते हैं, उन सारे सामान के ऊपर इसने क्या किया था, एक फ़िक्स प्राइस जो है ना फिक्स कर दी थी। हर चीज़ के ऊपर, गुड्स के ऊपर टैक्स भी लगाई। किसी तरीके से इसने एक पॉलिसी बनाई थी, सिस्टम जो कि इकोनॉमी के बारे में बहुत ही बेहतरीन था। 12th नंबर पर हमसे बताता है व्हाई डिड अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने अपनी आर्मी को क्यों बढ़ाया था, इकोनॉमी भी इसने आर्मी के लिए सेट की थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी आर्मी क्यों बनाई थी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि सीधा सा आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि पैसों की लेन देन। अमीर बना, पैसा बनाया और उसको किस तरह से एडजस्ट किया। फॉर मंगोल्स डिफेंस, मंगोलों से हिफाजत के लिए इसने अपनी आर्मी को मजबूत किया था, क्योंकि मंगोल इनसे लड़ते रहते थे। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इसकी कैसी थी, इसकी मतलब कि हुकूमत कैसी थी, इसने किस तरह से चलाई थी अपनी हुकूमत। 30 नंबर पर हमसे होता है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड स्पाइस सिस्टम टू कंट्रोल करप्शन एंड रेबिलियंस। रेबिलियंस का मतलब है जो कि हुकूमत गिराना चाहते हैं, उनसे लड़ सकें, इसके लिए इन्होंने ये स्पाइसेस इंट्रोड्यूस कराए थे सिस्टम। इन्होंने ये अपने लोग बिठाए थे जासूस, जो कि बादशाह को हर चीज़ बताते कि अब ये हो रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ये कैसा काम कर रहा है। तो करप्शन नहीं होती थी और जो हुकूमत के खिलाफ बगावत करते थे उनको पकड़ा जाता था, जल्दी से ही पता चल जाता था। ये स्पाइसेस उसने बनाए थे, किसी को पता भी नहीं था। तो ये सिस्टम है गवर्नमेंट चलाने का। 14 नंबर पर हमसे बताता है ही अबोलिश विच प्रैक्टिस टू वीकेंड नोबल्स। अब देखो, एक नोबल्स थे जो कि आपको मैं पढ़ाया है, पहले लेक्चर आपने देखे होंगे, जैसे कि अल्तमिश दिल्ली सल्तनत ने जिसने दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया था, सबसे पावरफुल रूलर, और उसकी वजह से ही दिल्ली सल्तनत सबसे बिगेस्ट पावरफुल बन गई थी और स्लेव डायनास्टी सबसे ज़्यादा आगे चली गई थी और उसी दौर में पावरफुल दिल्ली सल्तनत बनी थी। तो वो मैंने पहले बनाया था। उन्होंने 40 लोग बिठाए थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। वो तुर्किश नोबल्स थे
तो वो आगे चल के हुकूमतों को गिराने लगे, वो अपनी करने लगे, वो हुकूमत खुद हासिल करना चाहते थे। बहुत सारी ये हिस्ट्री मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आप वो वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो क्या होता है कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने इनको ख़त्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में ये जो 40 तुर्किश चहलगानी बैठे थे, इनको ग्राइंडिंग ऑफ लार्ज जागर्स, ये एक पॉलिसी बनाई और इनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया नोबल्स को। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच फोर्ट सिटी वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी इन दिल्ली। अब देखो श्री फोर्ट बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू याद रखना है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज थे जलालुद्दीन खिलजी से, और इनकी हुकूमत यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। तो कल हम इस्लामिक स्टडी को पढ़ेंगे, कहाँ पर पहुँचे थे। वीडियो पहले वाला देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हम कहाँ पर पहुँचे और क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।